गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जी इज डिनोटेड बाय जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, वेयर द वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस। वी क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और ई होता है सेट ऑफ एजेस। ठीक है, वी में हम डालते कौन कौन सी वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, और जो एज है, ठीक है, जैसे 1 से लेके 2 तक ये एक एज है, 2 से 5 तक एज है, 3 से 6 तक एज है। ठीक है, ये सारी एजेस हैं। देन आता है ग्राफ डेफिनेशन। इफ़ द पेयर ऑफ वर्टिसेस इज ऑर्डर्ड देन द ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ और अ डायग्राफ। ठीक है, अगर जो इफ़ द पेयर ऑफ वर्टिसेस इज ऑर्डर्ड देन द, अगर उसमें ऑर्डर है, जैसे अब 1 जो डायरेक्ट कर रही है 2 को कर रही है, मतलब इसके बीच में एक हमने एरो डाल दिया ना कि 1 से 2 को जा रही है, 2 आगे भेज रही है 5 को। ठीक है, 5 आगे भेज रही है 6 को, देन आगे 3 को। ठीक है, तो ये ऑर्डर बना हुआ है, 1 से इधर को, ये एक दूसरे को डायरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये होती है डायरेक्टेड ग्राफ। वर्टेक्स वी इज एडजेसेंट टू डब्ल्यू इफ वी कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू ई। ठीक है, वर्टेक्स वी जो होगी वो एडजेसेंट होगी टू डब्ल्यू अगर वी डब्ल्यू कोई एज होगी। ठीक है, मतलब वो ई को बिलोंग करती होगी, कोई एज होगी, तो वो यहाँ पे वर्टेक्स वी एडजेसेंट होगी डब्ल्यू के। समटाइम एज हैज़ अनदर कॉम्पोनेंट कॉल्ड अ वेट। ठीक है, कई बार हम एज को कोस्ट भी असाइन कर देते हैं, कोई वेट असाइन कर देते हैं। जैसे अब 1 2 को हमने असाइन कर दिया 1 वेट, उसके आगे हमने 2 वेट असाइन कर दिया, मतलब हम उनको वेट असाइन कर सकते हैं, कोई कोस्ट असाइन कर सकते हैं। अगर कोई वेट नहीं है, अगर वेट एब्सेंट है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इसका वेट 1 है। ठीक है, जब हम वेट 1 लेते हैं मतलब कि इनके बीच में 1 वेट है। ठीक है, ग्राफ डेफिनेशन। पाथ क्या होता है? पाथ होता है, पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिस W1 W2 W3 WN। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे, ठीक है, अब ये A है, ये B है, देन C D E, ये क्या है? पाथ। A से जा रहे B को, B से C को, C से D को, D से E को। ठीक है, ये क्या है? पाथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है? सारे एजेस को अगर हम देखें कि प्लस कर दें तो वो लेंथ ऑफ पाथ बन जाता है। अ लूप इज एन एज फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन टू इटसेल्फ। लूप क्या होती है? जब जैसे अब A है, B है, C, ठीक है, अब जैसे A पर मैंने लूप लगाई, अब A एक एज है जो A को ही डायरेक्ट कर रही है, मतलब A के बाद A पे ही आ रही है, तो वो होती है लूप। ठीक है, लूप इज एन एज फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन टू इट्सेल्फ। अपने भी जब वो वर्टेक्स उसी वर्टेक्स पे दोबारा से आ जाए, ठीक है, एज, तो हम उसको कहते हैं लूप। सिंपल पाथ इज अ पाथ वेयर नो वर्टेक्स आर रिपीटेड अलोंग द पाथ। सिंपल पाथ वो पाथ होता है जहाँ पे वर्टिसेस रिपीट नहीं होती। ठीक है, जहाँ पे वर्टिसेस में लूप नहीं होती वो होती है सिंपल पाथ, जिसमें मल्टीपल एजेस नहीं होती। ठीक है, ना ही लूप होती है, सिंपल पाथ होता है, उसमें उसमें उसे हम कहते हैं सिंपल पाथ। साइकिल इज अ पाथ विद एटलीस्ट वन एज सच दैट फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिस आर द सेम। साइकिल क्या होता है? जैसे अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, साइकिल होता है जब वर्टिस मुड़ के वापस उसी के पास आए तो वो पूरा साइकिल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे A B C D, अगर मैं पाथ कहूँ तो वो होगा A से B को जाएगा, B से C। ठीक है, तो ये वर्टिसेस आएंगी पाथ में। लेकिन अगर मैं कहूँ साइकिल, ठीक है, अगर मैं कहूँ साइकिल, तो साइकिल कैसे बनता है? जैसे A B C देन D, A से B, B से C, C से D, D से A। अब जो जोन से वर्टेक्स से ही स्टार्ट हुआ था उसी वर्टेक्स पे ये आके एंड हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? साइकिल। ठीक है, ग्राफ डेफिनेशन। ग्राफ डेफिनेशन क्या होती है? ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। ग्राफ कनेक्टेड होती है अगर कोई पाथ एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स को जाए, मतलब कनेक्टेड हो सारा ग्राफ, मतलब हर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स को डायरेक्ट कर रही हो। ठीक है, इफ देयर इज पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। अगर मैं कहूँ 1 वर्टेक्स, 1 से 2 को भी पाथ जा रहा है, 1 से 5 को भी जा रहा है, 1 से
अगर मैं कहूँ 1 से मुड़ के 3 को जा रहा है, 1 2 5, ठीक है, 5 के बाद 6 पे गया, 6 पे 3, 6 के बाद 3 पे गया, मतलब हर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स तक से कनेक्टेड है, मतलब उसका जाने का पाथ है हर एक वर्टेक्स का दूसरी वर्टेक्स पे, तो उसे हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड इफ़ इट इज़ कनेक्टेड ग्राफ एज वेल एज डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, जो कनेक्टेड ग्राफ है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड तब होता है जब वो कनेक्टेड भी हो और साथ में डायरेक्टेड भी हो। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ इज़ वीकली कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड ग्राफ जो होता है वो वीकली कनेक्टेड तब होता है जब वो डायरेक्टेड ग्राफ हो, दैट इज़ वो डायरेक्टेड ग्राफ तो हो लेकिन वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ना हो, बट द अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज़ कनेक्टेड, लेकिन अनडायरेक्टेड हो और वो कनेक्टेड हो। तो ये दो केसेस में वो वीकली कनेक्टेड होता है कि अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ हो लेकिन स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ना हो, और या फिर वो डायरेक्टेड हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो लेकिन वो कनेक्टेड हो। ठीक है, इन दो केसेस में हम कह सकते हैं कि वो वीकली कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नहीं। देन आती है एप्लीकेशंस ग्राफ की होती है। ड्राइविंग मैप, अगर हमने मैप मतलब ड्राइविंग मैप, आप जैसे नेविगेशन गूगल मैप खोलते हो, दैट इज़ अ ड्राइविंग मैप। ठीक है, उसमें आपको नेविगेशन पूरा ग्राफ बना होता है कि आपने कहाँ से मूव करना है, देन कहाँ पे जाना है। ठीक है, एयरलाइन ट्रैफिक, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, VLSI, ये सारी एप्लीकेशंस है ग्राफ की, इनमें आप ग्राफ का यूज़ करते हो। देन आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। 2 डायमेंशनल, इसमें आप एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हो। ये होती है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की, जिसमें आप साइज n×n लेते हो, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ। ठीक है, जैसे आपके वर्टिसेस है 5 ग्राफ में, तो आप एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हो, ABCD। ठीक है, जैसे 4 वर्टिसेस है ABCD, तो ABCD इधर लेते हो, ABCD इधर लेते हो। फिर आप देखते हो कि आपका एज कहाँ, ए का एज ए पे है, मतलब लूप है, अगर नहीं है तो वहाँ पे 0 डाल देते हो। ए का एज है बी को, मतलब ए पॉइंट कर रहा है बी को, अगर पॉइंट कर रहा है तो 1। ए पॉइंट कर रहा है सी को तो 1, अगर ए डी को पॉइंट नहीं कर रहा तो 0। ठीक है, इसी तरह अगर इफ़ देयर इज़ नो एज, अगर AIJ मतलब अगर उस पर 0 है तो मतलब कोई एज नहीं है, अगर 1 है तो मतलब एज है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है बोथ AIJ एंड AGI इज इक्वल टू 1। डायरेक्टेड में क्या होता है, अगर A पॉइंट कर रहा है B को, दैट डज नॉट मीन कि B भी पॉइंट करेगा A को। आप A, अगर यहाँ पे A है, आप B है, ये वाली एज है, तो आप AB में तो 1 डालोगे, लेकिन अगर B का वर्टेक्स लोगे और यहाँ पे A है तो आप यहाँ पे 1 नहीं डालोगे, यहाँ पे आप 0 डालोगे, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ, अगर यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है, डायरेक्टेड नहीं है, बस सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है, AB, ठीक है, बस सिंपली कनेक्टेड है ऐसे, तो आप दोनों के केस में 1 लोगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, AIJ इज इक्वल टू वेट, ये क्या होता है, वेट होता है। स्पेस रिक्वायरमेंट, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट स्पेस की होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। प्रॉब्लम, दैट इज वेरी स्पेसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डायरेक्टेड ग्राफ हैज 4 vertices, 3 edges, the adjacency matrix has 16 cells, only 3 of which are 1। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है 4 vertices का और उसमें 3 एजेस ही हैं, तो आप एडजेंसी मैट्रिक्स में आपके 16 सेल्स होंगे। ये जो सेल्स है ना, रो कॉलम का इंटरसेक्शन, इसमें 16 सेल्स होंगे, जिसमें सेल्स ओनली 3 ऑफ विच आर 1, और उनमें से बस 3 ही ऐसे सेल होंगे जिनमें 1 वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि 3 एजेस हैं, 3 एजेस से 3 सेल्स ही फिल होंगे 1 की वैल्यू में। ठीक है, उसके बाद एडजेसेंट लिस्ट, अगर हमने लिस्ट बनानी है तो उसमें क्या होता है, एरे ऑफ लिस्ट होता है। ईच वर्टेक्स हैज़ एन एरे एंट्री, हर एक की एंट्री होती है। अ वर्टेक्स W इज इंसर्टेड इन द लिस्ट फॉर वर्टेक्स V इफ़ देयर इज एन आउटगोइंग एज फ्रॉम V टू W। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट होती है इसमें कितनी, ऑर्डर ऑफ एज प्लस V। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एजेस प्लस वर्टिसेस। Sometime hash table of list is used to implement adjacency list when the vertices are identified by name। हैश टेबल का भी यूज़ कर सकते हो आप एडजेंसी लिस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, एडजेंसी लिस्ट क्या होती है, जैसे एडजेंसी लिस्ट, जैसे आप, ये आपका ग्राफ है,
तो आपने एडजेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, फॉर वेटेड ग्राफ शुड कंटेन 2 एलिमेंट्स। अगर आपने वेटेड ग्राफ के लिए एडजेंसी लिस्ट बनानी है तो आपके 2 एलिमेंट्स होंगे लिस्ट नोड में। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा वर्टेक्स का, और सेकंड एलिमेंट कि उसका वेट क्या है एज का। ठीक है, 2 एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट बताएगा कि वर्टेक्स क्या है और सेकंड बताएगा कि उसका वेट क्या है। ठीक है, नेगेटिव कोस्ट साइकिल क्या होता है, नेगेटिव कोस्ट साइकिल वो साइकिल होता है जब हम सम करें कोस्ट का, कॉस्ट ऑफ एजेस, मतलब सभी एजेस का सम लेंगे तो वो जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ नेगेटिव कोस्ट साइकिल। द मोर वी साइकिल थ्रू अ नेगेटिव कोस्ट साइकिल द लोअर द कॉस्ट ऑफ साइकिल बिकम। जितनी बार हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, मतलब साइकिल को जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, क्योंकि इसमें एक दो एजेस ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है, मतलब एक एज होगी ऐसी जो नेगेटिव होगी, जिसके कारण जब तक हम सम लेंगे, जब तक हम बार बार साइकिल करेंगे उसकी वैल्यू और कम होती रहेगी। ठीक है, नेगेटिव साइकिल्स आर नॉट अलाउड व्हेन वी ट्रैवर्स द ग्राफ टू द फाइंड वेटेड शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हम वेटेड शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेगेटिव कोस्ट साइकिल्स अलाउड नहीं किए जाते। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।